हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो जैकोबिन्स क्लब है उसका जो रूल है ये फ्रांस में आ जाता है। हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो जो किंग थे वो फ्रांस में रूल करते थे। किंग के बाद हमने देखा कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है टुवर्ड्स द नेशनल असेंबली इन द ईयर 1791 और 1792 में जब रिवॉल्यूशनरी वॉर्स होते हैं उसके बाद से जो पावर है वो आ जाता है जैकोबिन्स क्लब के हाथ में। ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर उस प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो 21 सितंबर 1792 फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था उसको पूरी तरह से अबॉलिश करके एक नया असेंबली बनाया गया जिसका नाम था कन्वेंशन, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि ऐसा कंट्री जिसका जो हेड हो वो क्या हो, इलेक्टेड हो। तो जब फ्रांस को रिपब्लिक बनाया जाता है उसके बाद लुइस 16 जो है, लुइस 16 इनको क्या है कि डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है लुइस 16 को ऑन 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 को इनका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है एट पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है और एग्जीक्यूशन करने के बाद जो रूल है पूरी तरह से जैकोबिन्स गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैकोबिन्स गवर्नमेंट के जो हेड थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो इनका जो रूल है ये स्टार्ट होता है फ्रांस में, क्योंकि जैकोबिन्स गवर्नमेंट के हेड यही थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है रूल का वो है 1793 से 1794, और इस टाइम पीरियड को बोला गया है राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर क्यों कहा गया है ये इंपॉर्टेंट। राइन ऑफ टेरर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे ये अपने पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अपना रखना पसंद करते थे, और जो भी इनके साथ एग्री नहीं होता था उनको वो क्या करते थे, पनिश करते थे। तो ही वॉज काइंड ऑफ ए वेरी हार्श रूलर। ओके, जो भी इनके अगेंस्ट जाता था, जिसको भी वो अपना एनिमी मानते थे, चाहे वो कोई नोबल हो, चाहे वो कोई क्लर्जी हो, या फिर मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, या किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर हो, तो यहीं तक नहीं, अगर उनके भी पार्टी का कोई मेंबर है जो उनके मेथड्स के साथ अगर एग्री नहीं होता है, उनको पहले अरेस्ट कर लिया जाता था, और अरेस्ट करने के बाद उनको उनके ऊपर कोर्ट में केस चलता था। तो उन कोर्ट्स को बोला जाता था रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और अगर रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में जिनके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो केस सही साबित हो जाता था तो उसके बाद उनका क्या कर दिया जाता था, गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या है? एक ये डिवाइस है गिलोटिन, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये नीचे आता है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे जिसका एग्जीक्यूशन किया जाता है उसके गले को यहाँ पे रखा जाता था, तो गले को काट दिया जाता था। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते थे गिलोटिन। तो जो भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के साथ एग्री नहीं करता था, उनके मेथड्स को नहीं मानता था, उनके पॉलिसीज को नहीं मानता था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नोबल्स हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर हो, या उनके भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर मेंबर हो, तो उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता था। तो इसलिए इस पीरियड को राइन ऑफ टेरर कहा गया है। टेरर का मतलब होता है डर। ठीक है, टेरर का मतलब डर होता है। तो लोगों के मन में काफी डर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नाम से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लेके आए थे अपने रूल के समय में, क्या क्या उनकी पॉलिसीज थी। सबसे पहला तो उनका पॉलिसी था कि उन्होंने मैक्सिमम सीलिंग फिक्स किया वेजेस और प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स का। वेजेस मतलब कि जो लोगों को सैलरी दी जाती थी, वेजेस जो दिए जाते थे उसको मैक्सिमम लिमिट उन्होंने सेट किया। प्राइजेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे। हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस में क्या हुआ था
कि जो फूड प्रोडक्ट्स के स्पेशली जो प्राइस थे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए प्राइस को उन्होंने क्या किया, फिक्स किया। ठीक है, मीट और ब्रेड को राशन किया जाता था, राशन शॉप्स में सेल किया जाता था। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू दी सिटीज, मतलब कि सिटीज में जो पीजेंट्स अपने ग्रेन्स को लेके आएंगे और वहां पे ग्रेन्स को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। एक वाइट आटा, वाइट फ्लोर हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंसिव होता था, इसको हाई सोसाइटी के लोग ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अभी हमने देखा कि जब से जैकोबिन्स गवर्नमेंट का रूल आया, तो जो जैकोबिन्स गवर्नमेंट के लोग थे ये सारे नॉर्मल सिटीजन्स थे, और दीज आर दी सिटीजन्स हु बिलोंग फ्रॉम दी लोअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। तो उन्होंने ये जो वाइट आटा है इसके ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, और एक अलग से एक ब्रेड जिसका नाम था पेन डिगलाइट, जिसको बोलते थे इक्वालिटी ब्रेड, इस ब्रेड को बोला कि सभी को इस ब्रेड को खाना है। ठीक है, तो इक्वालिटी खाने से भी कैसे एक इक्वालिटी क्रिएट किया गया फ्रांस में, इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेन डिगलाइट। ठीक है, उसके बाद जो कुछ टाइटल्स थे, जैसे कि ट्रेडिशनल टाइटल मोन्स्योर, मोन्स्योर का मतलब होता है सर, और मैडम। ठीक है, मैडम मतलब कि जो हाई सोसाइटी की फीमेल्स होती थी उनको मैडम बोला जाता था। तो उनके लिए ये सारे टाइटल्स ख़त्म कर दिए गए और सभी को सितोएन एंड सितोएने, ठीक है, ये जो टाइटल्स है ये टाइटल्स रखा गया, जो कि दिखाता था कि कोई हाई सोसाइटी का जो पीपल है वो हमारे सोसाइटी में नहीं है, सारे लोग इक्वल हैं और सभी के लिए एक ही टाइटल है सितोएन। सितोएन मतलब कि सिटीजन्स। जितने भी चर्चेस थे उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, चर्चेस दो खुलते थे उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा था ड्यूरिंग द रूल ऑफ द किंग क्लर्जी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था सोसाइटी में, जो कि एक प्रिविलेज सेक्शन था। प्रिविलेज सेक्शन होने के कारण वो किसी भी टाइप का टैक्स नहीं देते थे, लेकिन टैक्स कलेक्ट किया करते थे। अगर आपको याद हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये चर्च वाले लोग थे ये किस टाइप के टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। ओके, रॉबेस्पियर जो है अपनी पॉलिसी को एकदम रिलेंटलेसली परस्यू करते थे, जैसे मैंने बताया काफ़ी स्ट्रिक्टली सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट का जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट किया करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स थे वो उनके अगेंस्ट हो गए, और फाइनली पेट उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्हीं का कन्विक्शन हो गया एक कोर्ट में, और जुलाई 1794 में उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद खुद उनका गिलोटिन हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो रूल है 1793 से 1794, जिसको राइन ऑफ टेरर कहते हैं, डर का पीरियड, ये डर का पीरियड क्यों था, ठीक है, और किस लिए जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की पॉलिसी थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने लेके आई टू क्रिएट इक्वालिटी इन दी सोसाइटी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा नॉलेज ज़रूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे।